गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपके फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आइए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं मन की उदासी, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसे हम अपनी आम भाषा में डिप्रेशन बोलते हैं। अगर वो डायग्नोस हो गया तो उसके बाद मार्केट में कौन कौन से तरीके हैं जो इसे ठीक करने के लिए उपलब्ध हैं। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये 100% ठीक होने वाली बीमारी है। सबसे पहले आपका बहुत देर तक किसी काम में मन नहीं लगना, जो काम आपको अच्छे लगते हैं आपने उनसे कटना, सोसाइटी से कटना, आपके पर्सनल रिलेशंस में खराबियां आना, आपके वर्क प्लेस पे दिक्कत आना। अगर आपको ये सब होता है तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। डायग्नोज कैसे होता है? कोई ब्लड टेस्ट नहीं है जो इसको बताए, ना ही कोई स्कैन है, ना MRI है, CT है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जो बता सके कि आपको ये प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम पता चलेगी? डॉक्टर से मिलके आप अपने डॉक्टर से मिलिएगा। डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेगा, करंट हिस्ट्री लेगा, आपकी फैमिली हिस्ट्री लेगा। आप कोई दवाई तो नहीं लेते, आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, कोई हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। अगर आप फीमेल हैं तो मेनोपॉज के टाइम एस्ट्रोजन कम होने से भी ऐसी दिक्कतें देखी जाती हैं। जहाँ पे ऐसे एरिया में तो नहीं रहते जहाँ पे सनलाइट की कमी है, जहाँ आपको विटामिन D डेफिशिएंसी तो नहीं है, B12 डेफिशिएंसी तो नहीं है। वो डॉक्टर देख के ऑब्जर्व करेगा, फिर आपको बताएगा कि आपको डिप्रेशन है। इट मे बी माइल्ड, इट मे बी मॉडरेट। हमारा काम क्या है? आपको एक बार डायग्नोस हुआ है तो उसको इतने अच्छे तरीके से हम मैनेज करें कि वो दोबारा ना आए, क्योंकि इसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत होते हैं दोबारा आने के। हमने मेडिसिन ली, थोड़े टाइम के लिए हम ठीक हो गए, देन उसके बाद फिर से हमें वही प्रॉब्लम आती है। तो जिससे कि ये आम धारणा बन गई है कि अगर एक बार आपको डिप्रेशन की दवाई शुरू होगी तो वो हमेशा चलती रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आप इसको जानिएगा कि डिप्रेशन आपका हुआ क्यों है। आपके सेरोटोनिन एंड डोपामिन, जो खुशी वाले हार्मोन है, वो कम हुए। किन कंडीशन में कम हुए? आपने कुछ ऐसा खाना पीना किया, आपने कुछ ऐसा, आपकी ट्रॉमा ऐसा हुआ, आपका जो भी आपकी कंडीशन हुई, तो हमें उसको हटाना। यही मैं आपको बताने जा रही हूँ जो इसके ट्रीटमेंट में उपलब्ध है। सबसे पहले मैं बात करूंगी टॉक थेरेपी की। आपको जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपसे बातचीत करके आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसमें अलग अलग तरह की टॉक थेरेपी का नाम है, जिसमें CBT सबसे पहले आता है, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं। इसमें जो प्रोफेशनल है वो आपकी जो थॉट प्रोसेस चल रही है नेगेटिव, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2 पे इंटरपर्सनल टॉक थेरेपी है। उसमें आपके इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं उनको देखा जाता है कि कहाँ पे तंगी आके आपको ये दिक्कत आ रही है। उसके बाद तीसरा जो टॉक थेरेपी का पार्ट है वो है साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी। उसमें ये ऑब्जर्व किया जाता है कि कौन से बिहेवियर, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके इस चीज को, इस पॉइंट को, जो आपका डिप्रेशन है, उसको स्टिमुलेट करती हैं। तो इस तरीके से ये आपकी, सिर्फ इसको हम काउंसलिंग के नाम से भी जानते हैं, तो मैंने आपको टॉक थेरेपी का बताया। उसके बाद मैं बात करती हूँ एक्सरसाइज की। फ्रेंड्स, हम तो वैसे ही फिटनेस में काम करते हैं। एक्सरसाइज, जैसा कि हम बोलते हैं कि आपको फिट रहना है तो आपको 45 मिनट्स एक्सरसाइज करिएगा, मॉडरेट इंटेंसिटी। सेम आपका यहाँ भी एक्सरसाइज आपको हर रूप से आपके डिप्रेशन में फायदेमंद है। कैसे? जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी स्लीप अच्छी होती है, आपका स्ट्रेस दूर होता है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आता है, एनर्जी पावर ज़्यादा बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मिलके आपके डिप्रेशन को दूर करने की पावर रखती हैं। तो आप एक्सरसाइज हमेशा अपनी अप रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो मेडिसिन की, इतनी सारी मेडिसिन बनी है, वो इसीलिए बनी है कि हमें चाहिए। आप एक अच्छे प्रोफेशनल से मिलिएगा जो कि आपके मेडिसिन का बारे में अच्छे से ज्ञान रखता हो, और उसके बाद आपका सेरोटोनिन एंड डोपामिन रेगुलर बैलेंस करने के लिए जितनी देर मेडिसिन की जरूरत हो वो आपको दे। इसमें आप मेडिसिन प्लस एक्सरसाइज प्लस काउंसलिंग, इसका कॉम्बिनेशन भी आपको दे सकता है, और काउंसलिंग और एक्सरसाइज भी कर सकता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ लाइट थेरेपी की। इसमें एक स्पेसिफिक टाइप के बॉक्स बने होते हैं और उसमें डॉक्टर आपको एक निश्चित पीरियड के लिए उस लाइट बॉक्स के सामने बैठने के लिए बोलता है। ज़्यादातर ये वहाँ पे यूज होती है जहाँ पे कम लाइट होती है, जो सीजनल अफेक्टेड डिप्रेशन होता है।
तो ये डॉक्टर डिसाइड करता है। उसके बाद पेट थेरेपी, जो आप छोटे छोटे पपीज लिए घूमते हैं। डिप्रेशन में साइंस ने ये सिद्ध किया है कि ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जो डॉगी का अनकंडीशनल लव है आपके लिए, वो आपके माइल्ड एंड मॉडरेट डिप्रेशन को ठीक करने की क्षमता रखता है। उसके बाद आपका सोशल रिलेशनशिप हमारे पहले से चला आ रहा है कि हम सोशली कोई बीमार है तो उसको देखने जाते थे। अब तो फोन पे और इस पे बात होती है, परंतु किसी के घर कुछ होता था तो सब लोग आपस में मिलते थे इनडायरेक्टली। वो जो सोशल रिलेशनशिप है वो हमारे माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन को ठीक करने की क्षमता रखती है। आइए फिर से अपने पर्सनल रिलेशन हम अच्छे रखें और सबसे हम आपस में बातचीत करें, हंसी मजाक करें। वो भी आपके माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन को ठीक करने की क्षमता रखता है। उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ ECT, इलेक्टिव कन्वल्सिव थेरेपी। ये आपके जो होता है, हमारे पहले जमाने में बोलते थे कि बिजली लग रही है उसको, वो तो उसको दिमाग में खराबी है, बिजली लग रही है। ऐसा नहीं है। ये जिनको स्टबबॉर्न गहरा डिप्रेशन होता है, दवाइयों से ठीक नहीं होता, पहली थेरेपी हमने ठीक कर ली, तो उसमें डॉक्टर जो हैं एक स्पेसिफिक मात्रा के इलेक्ट्रोड जो हैं वो उस ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए यूज करते हैं। उसको ECT नाम से जाना जाता है। एक और थेरेपी है जिसे हम VNS बोलते हैं, जो वेगस नर्व स्टिमुलेशन है। उसको सर्जिकली गले में एक वो जैसे हार्ट का पेसमेकर होता है, ऐसे उसको ब्रेन का पेसमेकर जाना जाता है। उसको गले में सर्जिकली इम्प्लांट किया जाता है और वो धीरे धीरे हमारे ब्रेन को स्टिमुलेशन देता रहता है, जो हमारे डिप्रेशन को ठीक करने की क्षमता रखता है। इस तरीके से, और इसका जो गुड आउटलुक बहुत अच्छा है, क्योंकि डिप्रेशन 100% ठीक होने वाली बीमारी है अगर इसे ठीक से टारगेट किया जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई हमें हल्का फील करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि कभी ना कभी डिप्रेशन सबको होता है, थोड़ा बहुत आया गया, नो प्रॉब्लम। परंतु अगर हमें लगता है कि हमें डॉक्टर की जरूरत है तो हमें जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर जो सिलेक्ट करे इन सब में से, वो आपको काउंसलिंग पे रखना है, जो आपको एक्सरसाइज और डाइट पे रखना है। हम हमेशा आपको डाइट के लिए भी बोलते हैं कि आप बैलेंस डाइट लीजिएगा। जब आप बैलेंस डाइट लेंगे, हम आपको बैड फूड हैबिट से बचने के लिए बोलते हैं। आप स्मोकिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेंगे, कोई आप और बाहर की ऐसी चीज़ें नहीं लेंगे जिसमें आप ट्रांस फैट और आपका सैचुरेटेड फैट ज़्यादा हो, तो आपका डिप्रेशन भी नहीं होगा और आपका ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा। तो इस तरीके से एंड में फ्रेंड्स मैं यही बोलूँगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़िए और अपने डाइट को अच्छा रखिए, एक्सरसाइज जरूर करिए, ब्रेन हेल्थ के लिए मेडिटेशन एंड आपका योगा, इसको अपनाइएगा। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ। नमस्कार।